जंजीर। यहाँ कैमरास नहीं होंगे, यहाँ तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। क्या ना, मैं तुम्हें सबसे छुपा कर यहाँ लाया हूं और सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम पर भरोसा किया। इस पर मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। और इस बार तो भोलेनाथ भी हमारे साथ है, उन्हें हमें फांसी नहीं होने दी और आपसे भी मिलवा दिया। कहना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। मैं भी हॉस्पिटल से निकलकर तुमसे मिलने ही आने वाला था जेल में। तुमने फोन किया था, हमारी बात नहीं हो पाई, उससे पहले तुम खुद हॉस्पिटल आ गई। ये क्या कर रहे हैं सर? मेरा फोन मुझे दीजिए, मुझे गहना से बात करनी है। वो मुझे कुछ सर, जरूरी। आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ कहना, मैं ठीक हूँ। तुम तो जेल में थी, तो यहाँ कैसे आई तुम? हम आपको सारी बातें बताएंगे डॉक्टर बाबू, पर इसके पहले हमको आलिया के बारे में आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, जो हम फोन पर नहीं बता पाए। और इसीलिए हम आपको सारा सच बताने के लिए यहाँ आए। हमें आना ही पड़ा, आपको आलिया का सच बताना बहुत जरूरी था। और हमें खुशी है कि आप उसके बारे में जानकर हम पर भरोसा कर रहे हैं। कहना, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बात सही निकले। मैं नहीं चाहता कि तुम घर वालों के सामने एक बार फिर से गलत साबित हो। नहीं होंगे। आलिया ने खुद हमें बताया था कि वो हमारी पकड़वा शादी के बारे में जानती है और हमें रास्ते से हटाने के लिए उसने ये सब जाल बिछाया था। वो नकली वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ उसके चाल का हिस्सा था, ताकि वो हमें जेल भिजवा दे और हमें फांसी पर चढ़ा दे। आलिया जिंदा है और आप देखिएगा, आपकी शादी किसी और से हो रही है, ये सुनकर वो शांत नहीं बैठेगी, जरूर सामने आएगी। फिर आपको और घर वालों को ही पता चल जाएगा कि घर में आलिया का भूत नहीं, सच में आलिया ही घूम रही। इतना सब कुछ प्लान करके मैंने उस गहनों को अपने रास्ते से हटाया था। अब ये नई लड़की आ गई। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। उस नई लड़की को भी मार दूंगी, आयुष्मान को भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। क्योंकि आयुष्मान के बिना ना मैं नहीं मर रह सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं खुद को भी मार दूंगी। बस अब कुछ देर और। अब तक तो आलिया हमें कैमरा में देख चुकी होगी, अब वो आती होगी और फिर सबके सामने उसका सच आ जाएगा। आयुष्मान ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकता है? अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू सदमे में है,
कि आलिया अचानक से तेरी जिंदगी से चली गई, और वो भी उसकी वजह से जिसे तूने हमेशा सबसे बचाया है। और उसने भी तेरा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन बेटा, मैं तुझसे विनती करती हूं कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला मत ले। बेटा, ये गलत है तेरे लिए और साथ में इस लड़की के लिए भी। और तुझे क्या लगता है कि तेरे इस निर्णय से क्या आलिया की आत्मा को शांति मिलेगी कि उसके जाने के बाद तू किसी और लड़की से शादी कर रहा है? मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है खुद पर और इस लड़की पर भी। इस बार कुछ गलत नहीं होगा और किसी का भरोसा नहीं टूटेगा। हाँ डॉक्टर बाबू, आपने हम पे जो विश्वास दिखाया है उसे टूटने नहीं देंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कहाँ जा रही थी तू? अरे आयुष्मान कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इस तरह से उसके सामने जाकर तू हमारे पूरे प्लान को खराब नहीं कर सकती है। चल चल छोड़ चाकू। मामा छोड़ो, मामा छोड़ो। आलिया, आलिया चाकू छोड़। क्या फायदा ऐसी प्लानिंग का? इतनी मुश्किल से उस गहना को अपने रास्ते से हटाया था और अब वो आयुष्मान नई लड़की लेकर आ गया और उससे शादी करने वाला है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, दोनों को मार दूंगी। चाकू छोड़ दे बेटा, चाकू छोड़ दो मुझे। आलिया, आलिया छोड़ दे। बहुत हो गया, संभाल अपने आप को। ऐसे हालात को जोश से नहीं, होश से संभालना पड़ता है, समझी तू? मम्मा नहीं, तू मेरी बात सुन, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। चल मेरे साथ। मम्मा, चल। आप ज्यादा परेशान मत हो, मेरे फैसले पर भरोसा रखो। ठीक है, अगर तू यही चाहता है ना, तो मैं ही तेरी शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। वो माँ, उसने मन्नत मांगी है कि शादी से पहले अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है कि इतनी जल्दी वो तुम्हारे साथ शादी करने को मान गया है। लेकिन जैसे मैंने अपने बेटे को समझाया है, वैसे ही मैं तुम्हें समझा रही हूं। भले मैं अपने बेटे की मर्जी से ये शादी की तैयारियां करने जा रही हूं, मुझे अब भी यही लगता है कि इस शादी का होना सही नहीं है। मैं तुझे तेरे पागलपन में दोबारा ये प्लान खराब नहीं करने दूंगी, इसलिए जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाती तू यहीं रहेगी। तब तक मैं देखती हूँ कि आयुष्मान ने शादी का ये क्या नया ड्रामा किया है। नहीं मम्मा, मम्मा कहाँ जा रहे हो? मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज ऐसा मत करो। मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो।
खोलो मामा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। अच्छा हुआ कमला माई ने हमारा चेहरा नहीं देखा। हाँ, पर अब क्या? अरे शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं और आलिया अभी तक सामने नहीं आई है। वो हमारे सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन हम तो उसके पास जा सकते हैं। मतलब? अभी समझाते हैं। ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखा, सबका कोई ना कोई बटन होता है, उनसे बिजली की तार जुड़ी हुई होती है। तो कामरा का भी कोई ना कोई बटन होगा, तार होगी। तो बस हमें वो तार जहां जा रही है वहां तक जाना होगा, क्योंकि वही कामरा से आलिया सब कुछ देख पा रही होगी। बस समस्या ये है कि हम वहां तक जाए कैसे। हमें इस बात का डर है कि घर वाले कहीं हमें देख ना ले। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें सबसे छुपा कर ले जाऊंगा, कोई नहीं देखेगा तुम्हें। देखिए कामरा और ऊ रही तार जो अंदर की तरफ जा रही। अब बस हमें अंदर जाकर देखना होगा कि वो कहाँ तक लेकर जाती है। चलो। हाँ। खोलो मामा दरवाजा, मुझे बर्बाद नहीं कर सकते आप। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसे किसी भी लड़की को आयुष्मान की जिंदगी में नहीं आने दूंगी, किसी और कहने को नहीं आने दूंगी मैं। दरवाजा खोलो मामा, मामा खोलो, दरवाजा खोलो। ये कमरा तो कई सालों से बंद था, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, फिर ये कैमरे की तार इसके अंदर कैसे जा रही है? इसका मतलब कि आलिया यही है। देखा डॉक्टर बाबू, हमने जो कहा था वही हुआ। आलिया यही थी और वो यही छुपकर हम सब पर नजर रख रही थी। और ये देखिए, ये तार यहाँ टीवी से जुड़ रही है जो अभी उसने तोड़ दी। डॉक्टर बाबू, अभी तो आपको मेरी बात पर भरोसा है ना? आलिया जिंदा है, वो यही थी। हाँ, अगर वो यहाँ थी तो अब चली कहाँ गई? मजाक बना के रख दिया आयुष्मान ने मेरा। ना मरने के पहले इज्जत दी, ना मरने के बाद दी। छोड़ूंगी नहीं दोनों को।
ये लोग आखिर गए तो गए कहाँ? कोई बात नहीं, ढूंढ कर तो मैं रहूंगी दोनों को। वो जहाँ कहीं भी हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी ई तो पक्का हो गया है ना डॉक्टर बाबू कि वो यही थी। चलिए चलिए हम उसे चलकर ढूंढते हैं। अरे कोई आयुष्मान को बुलाओ, उसकी शादी की तैयारी हो गई है। मतलब फिर एक बार हम एक दूसरे से शादी करेंगे? नहीं डॉक्टर बाबू, इस बार आपको मजबूर होकर हमसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। हम जानते हैं हमारी पकड़वा शादी कराने का दोषी आप हम ही को मानते हैं, लेकिन इस बार आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। और अगर दोबारा जिंदगी में कभी भी आपकी और हमारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से होगी, वरना नहीं होगी। और जब तक आलिया का सच सामने नहीं आ जाता, हमें ही शादी करने का नाटक करना होगा डॉक्टर बाबू। पर आप देखना, शादी होने से पहले ही आलिया सबके सामने आ जाएगी। कहना की कही हुई हर बात आलिया के लिए सच लग रही है। क्या सच में हमारी पकड़वा शादी में कहना का कोई हाथ नहीं था? क्या मैं आज तक कहना को गलत समझता आ रहा हूं? आज हमारी डॉक्टर बाबू से दोबारा शादी हो रही है। पहले हमारी पकड़वा शादी हुई जिसे उन्होंने कभी नहीं माना। क्या उनकी पत्नी होकर भी हम कभी पत्नी का दर्जा नहीं पाएंगे? चलो सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे, अपना घूंघट नीचे कर लो। तिन्नी, तिन्नी, हम हैं कहना। शांत हो जाओ। गहना तुम वापस आ गई? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कहना यहाँ पे। हमें इसे सबसे छुपा कर रखना है। मैं क्या छुपाऊंगी? मैं तो सबको बताऊंगी गहना वापस आ गई। तिन्नी, तिन्नी, टिनी तुम मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना। ये तो आयुष्मान की आवाज है। हम आलिया के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं।
छुपी हुई है, मिल ही नहीं रही है। और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो बाहर ही नहीं आएंगे और फिर हम हार जाएंगे ना। तो अभी हम सब लोग मिलकर आलिया को ढूंढते हैं, उसे धप्पा करते हैं, फिर हम जीत जाएंगे, है ना? ओह अच्छा, ठीक है, मैं ना किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ देखे। ठीक है आयु, टिनी किसी को नहीं बताएगी। चले। ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? हम ठीक है। ये भी आए। अरे आयु, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम वहाँ चलो ना जहाँ तुम दोनों की शादी है। चलो चलो, मुझे ना तुम दोनों की शादी देखनी है। चलो ना आयु, चलो चले। ये दोनों तो आज टिन्नी की वजह से बच गए, लेकिन आयुष्मान को मैं इस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? हम ठीक है। टिन्नी, अरे आयु, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो चलो, मुझे तुम दोनों की शादी देखनी है। चलो ना आयु, चलो चलो। आयुष्मान ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दीदी आप उससे कुछ कहती क्यों नहीं? इस शादी से हम भी खुश नहीं है राघव, लेकिन अगर आयुष्मान की खुशी इसी में है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। तो आलिया की मौत का बहुत बुरा सदमा लगा है उसे। वो बच्चा दिखाता नहीं और उसका मन बहुत दुखी है। अगर ये शादी करके उसे जरा भी खुशी मिल रही है तो ना हम इस शादी को रोकेंगे ना किसी को रोकने देंगे, समझे? आप सही कह रही हैं दीदी। अगर ये शादी करके आयुष्मान को खुशी मिल रही है तो उससे करने देते हैं ये शादी। ये आयुष्मान की शादी के लिए एक के बाद एक लड़की आई जा रही है और यहाँ मैं अपने ईशान के लिए एक भी हीरे जैसी लड़की नहीं ढूंढ पा रही हूँ। पता नहीं मेरे बेटे की अमीर लड़की से शादी करके मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। वाह, मानना पड़ेगा। क्या सजावट की है आप लोगों ने अपने बेटे की शादी की। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। रोशी, मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन बस, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अरे अभी मेरी बेटी की 13वीं भी नहीं हुई है और आप लोग आयुष्मान की शादी करा रहे हैं किसी और लड़की के साथ। माफ कर दीजिएगा उर्वशी जी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा उस लड़की को लेकर के आ जाएगा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आप लोग ये भूल गए कि उसका रिश्ता तय हुआ था मेरी बेटी के साथ। बस उर्वशी, तुम्हारी नाराजगी जायज है। तुमको पूरा हक है हमसे नाराज होने का। अरे आलिया के साथ जो हुआ वो हम भी नहीं चाहते थे, हमको भी उतना ही दुख है। लेकिन बात अब हमरे आयुष्मान की खुशी की है। अगर वो शादी करना चाहता है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आलिया को भूल गया है। वो आलिया की याद को अपने दिल में रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। और हमरा मानना है कि इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। आप और आपकी सोच आपको मुबारक हो जानकी जी, लेकिन मेरे लिए तो ये सिर्फ एक धोखा है जो आयुष्मान ने दिया है मेरी बेटी आलिया को। अरे लो, होने वाले दूल्हा दुल्हन भी आ गए। अब मजबूरी ही सही, दोनों को आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा।
आप सब लोग आ जाइए। अब दूल्हा दुल्हन आ गए तो वरमाला की रस्म शुरू करते हैं। तो वरमाला भी होने जा रही है। कब आएगी आलिया? मैं भी समझ नहीं आ रहा है, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। ये घूंघट ओढ़े ओढ़े ही वरमाला डालेगी का? अरे होने वाली दुल्हन, जरा अपना घूंघट तो उठाओ। चकोरी जी उठाओ इका घूंघट। ठीक है, अभी उठाती हूँ। नहीं, घूंघट नहीं उठा सकते। वो इन लोगों के यहाँ रिवाज है कि शादी से पहले बड़ों के आगे घूंघट नहीं हटाते। ऐसा रिवाज क्यों? वो ये लोग मानते हैं कि खुशियों को नजर लग जाती। रहने दो घूंघट, इस पे ही वरमाला पहना। ये लीजिए। डॉक्टर बाबू, आपको आलिया कहीं नजर आ रही है क्या? अगर दिख रही होती तो सब इतने शांत होते क्या? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने अभी तक हमें कैमरा में देखा भी होगा या नहीं कि हमारी शादी हो रही है। ये अब सूझा है तुम्हें? अरे तुम दोनों खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? वरमाला पहनाओ। हे भोलेनाथ, हम डॉक्टर बाबू के साथ सचमुच की शादी करना चाहते थे, पर नकली की शादी काहे हो रही है हमारी? मेरी कहना से पहले भी शादी हुई, पर पता नहीं तब जैसा महसूस कर रहा था आज वैसा महसूस नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तब में और अब में कुछ बदल गया है? बैठिए। बाप रे, ये आग कैसे लग गई? ईशान जल्दी से पानी लेकर आ। अभी लाया।
लल्ला तू ठीक है? तू ठीक है बेटा? आयुष्मान हमारी बात सुनो। नहीं बेटा हमारी बात सुनो, वो फंस गई है बेटा। डॉक्टर बाबू आप जाकर टिन्नी को बचाइए, हम बुआ जी और सब लोगों को संभालते हैं। बुआ जी छोड़िए मुझे। अरे बुआ जी, नहीं बेटा, लल्ला हमारी बात सुनो। बुआ जी छोड़िए मुझे। आयुष्मान अरे कहा गया ना, तुम्हारे कहने पर हम आलिया को तुम्हारे घर में छुपा करके किडनैप करके रखे हैं और तुम हमारा ही फोन उठाने में इतना टाइम लगा रही हो। यार कमाल है, हम तुम्हारा इतना मदद कर रहे हैं और तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। देखो जो करना है जल्दी करो, यहाँ आलिया हमारा खून पिए बैठी है, जीना आराम करके रखती है, समझी कि नहीं? शक्ति सिंह गहना मुझे जाने दो, वरना मैं आयुष्मान को सब सच बता दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। फालतू पिलपिलाए पड़ी हो यहाँ, दिमाग नहीं खाओ। गहना तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रही हो? जल्दी आओ और इसको लेकर के जाओ, अपना दर्शन दो, नहीं तो छोड़ देंगे इसको हम। और उसके बाद तुम संभालते रहना अपने डॉक्टर बाबू को और अपने परिवार को, कहती रहना जो जो कहानी कहना है। रख रहे हैं हम। सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम पर भरोसा किया, इस पर मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। गहना डॉक्टर बाबू ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे धोखे कब खत्म होंगे कहना? गहना, गहना तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो जेल में थी ना, फिर यहाँ? और आयुष्मान तू गहना से शादी करने वाला था? अरे आप लोगों को अभी तक इसका खेल समझ में नहीं आया क्या? इसीलिए इसने मेरी बेटी को जान से मार डाला ताकि आयुष्मान के साथ शादी कर सके। वाह, तो इस तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है आपके घर का बेटा जानकी जी। आयुष्मान, ये का तमाशा है? आयुष्मान, तुम इस गहना से शादी कर रहे थे? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ये नकली शादी थी बुआ जी, सच में शादी नहीं करने वाला था इससे। और मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि हम कुछ साबित करना चाहते थे। पर मुझसे गलती हो गई बुआ जी,
उसकी बातों में आकर मैं एक गलत कदम उठाने जा रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसकी बातों में आ जाता हूं हर बार। साफ साफ बताओ, क्या साबित करना चाहते थे तुम दोनों? बोलो। ये तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? इससे क्या पूछ रहा है? ये फिर एक नया झूठ बना देगी। तू ही बता देना। हम ये शादी इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि आलिया जिंदा है। और वो हमारी शादी की खबर सुन के हमारी शादी तोड़ने के लिए सामने जरूर आएगी। क्या आलिया जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? वो मर चुकी है, हमें उसकी लाश मिली थी। आलिया मरी नहीं है, आलिया जिंदा है। क्या आयुष्मान तुम सच कह रहे हो? मेरी आलिया जिंदा है? बोलो। डॉक्टर बाबू, आपको आलिया मिल गई? हमें पता था वो यही होगी। कहाँ है वो? क्यों क्या ना? तुम्हें नहीं पता आलिया कहाँ है? आलिया तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे गांव खपुरिया में। का? हमरे घर में? हमरे घर में काहे होगी आलिया? बस क्या ना, बस बंद करो अपने भोलेपन और मासूम होने का नाटक। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो। हमने कोई झूठ नहीं बोला है। अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप बोल कर रहे हैं। पर मुझे सब पता है कि तुमने और शक्ति सिंह ने मिलकर आलिया को छुपाया है। तुमने और उसने मिलकर उसका अपहरण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? ऐसा कछु भी नहीं है, ये सब झूठ है। अरे हम शक्ति सिंह के साथ मिलकर ऐसा काहे करेंगे? उससे मिलना तो दूर, हमने उससे बात भी नहीं की। आपको जरूर कछु गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई नहीं है, गलतफहमी दूर हो गई है। और झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठी तुम हो। शक्ति सिंह ने खुद तुम्हारे फोन पे कॉल करके बताया कि आलिया उसके पास है। उसने तुम्हारे कहने पे उसे छुपा के रखा है। उसे लगा कि वो तुमसे बात कर रहा है, पर तुम्हारी बदकिस्मती की उस फोन को मैंने उठा लिया और मैंने सब सुन लिया। डॉक्टर बाबू, आप किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं? शक्ति सिंह के? अरे आप तो जानते हैं वो कैसा इंसान है। जरूर वो कोई झूठी कहानी बता रहा होगा हमें फंसाने के लिए। बस क्या ना, बस बंद कर दो अपना नाटक। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही सच्ची और बाकी सब झूठे। अरे मैंने खुद आलिया की आवाज सुनी है फोन पर। वो वही है तुम्हारे घर पे शक्ति सिंह के पास। तुम बार बार मुझे आलिया के खिलाफ भड़काती रही और मैं तुम्हारी बातों में आता रहा। अरे करना क्या चाहती थी तुम? फिर से एक बार धोखे से शादी करना चाहती थी मुझसे। फिर से धोखे से शादी मतलब? तुम दोनों की पहले भी शादी हो चुकी है। जेठानी जी, वो आयुष कह रहा था कि गहना धोखे से शादी रोकना चाहती थी। अब वो आयुष की जुबान फिसल गई, है ना बेटा? नौकरानी बन के आई थी ना हमरे घर में, और हमरे घर की होने वाली बहू को अगवा करके महारानी बनने के सपने देख रही हो। तभी जेल से भागी हो ना तुम? बताओ, तभी भागी हो ना जेल से? नहीं बुआ जी, हम जेल से इसीलिए भागे क्योंकि हमें पता था आलिया जिंदा है। उसी का सच हम आप सभी को बताने के लिए ही आए। तू उसकी सच्चाई बताएगी? हाँ वाह, तूने उसका अपहरण किया और तू ही उसकी सच्चाई बताएगी? अरे आज तो तेरी सच्चाई का पता चला कि तू कितनी बड़ी झूठी, मक्कार और धोखेबाज है। ये सब तेरे माई के साथ मिलके किया है ना तूने? तभी तो वो गायब है।
हम सबको दिखाने के लिए खुद तो जेल चली गई और पीछे से अपनी माई को आलिया को नुकसान पहुंचाने के लिए भेज दिया है ना। हमने ऐसा कछु नहीं किया है और हमारी विनती है आपसे, इस सब में हमारी माई को बीच में मत लाइए। ना उन्हें कछु पता था ना हमें कछु पता है। अरे हमें भी आप लोगों की तरह अभी पता चला ये सब। एक और झूठ। 1000 बार समझाने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। अरे आलिया का अपहरण कर दिया, हद कर दी तूने। कमला माई, हमने ऐसा कछु नहीं किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मुझे लगा था कि इस बार तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी, पर एक बार फिर तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। एक बार फिर एहसास दिला दिया कि मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। अरे ये तो है ही शातिर और चालबाज, लेकिन तुम मानता क्या है? अब देख। और हमेशा इस धोखेबाज की ढाल बन के खड़ा हो जाता है। बस करिए आप सब लोग। कम से कम डॉक्टर बाबू आपको तो ये समझना चाहिए कि हम ऐसा कछु नहीं कर सकते। अगर हमने आलिया का अपहरण किया होता तो हम आपको ये बात काहे बताते कि वो जिंदा है? काहे आपको वो कैमरा के बारे में बताते? काहे आपको वो तारों के पीछे पीछे वो कमरे तक लेकर के जाते? डॉक्टर बाबू, हमें फांसी होने वाली थी, जेल में थे हम। काहे भिजवाते हम अपने आप को जेल में? क्योंकि तेरा प्लान कामयाब नहीं हुआ और तुझे लगा कि तू उल्टा उसमें फंस गई है, इसलिए तूने जानबूझकर ये सब किया ताकि सब लोग तुझ पर विश्वास करें। हमने ऐसा कछु नहीं किया है। ना हमने कोई योजना बनाई है, ना पहले बनाई थी, ना अब बनाई है। बस बोलो मत, सुनो। अब सच झूठ का फैसला हम करेंगे। हम जाएंगे तुम्हारे गांव खपूरिया, तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तब साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम निर्दोष हो या मुजरिम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।